साहब ये आसिम मुनीर साहब का जो है एक और तूफ़ानी है अमेरिका बहादुर का, और इसमें हम अगर देखें तो हमारी सिचुएशन भी बड़ा इसे हमें बड़ा एड्रॉइटली खेलना पड़ेगा, क्योंकि एक बैलेंसिंग एक्ट जो है अमेरिका और चाइना के माबैन, क्योंकि चाइना और अमेरिका की ठन गई है और चाइना लीड कर रहा है। जो नई बगावत हुई है दुनिया में, जो नया एक वर्ल्ड ऑर्डर आता हमें नज़र आ रहा है, तो अब जाहिर है हमारी उधर से उसका जो अलाई था एक बड़ा जिस पे बेट कर रहा था अमेरिका यानी इंडिया ने भी उधर का रुख कर लिया है। लूला डे सिल्वा भी कह रहे हैं कि मैं बात ही नहीं करूंगा ट्रंप से मैं तो अब चाइना जाऊंगा या इंडिया से बात करूंगा। तो अब क्या इस ब्रिक्स में, मुझे तो लगता है कि ये जो ब्रिक्स वाला मामला है इसमें अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। और सेकंडली एक और बात बड़ी है, बेचारे ट्रंप साहब की तो मुझे दुर्गत ऐसी बनती नज़र आई है उसकी मोदी साहब की, कि एक तो उसके मुल्क में राहुल गांधी ने उनका जो है नाक में दम कर रखा है और उनसे वो पूछ रहे हैं, और बार बार आज बल्कि इस पर भी ये भी मैं आपको स्टोरी दूंगा कि उनको उन पर क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं। उन्होंने अदानी और इन लोगों को किस तरह से नवाजा और किस तरह से बुरकस निकाला आम आदमी का, ये अब उनकी पार्लियामेंट में बातें आ रही हैं। इस पर भी बड़े दिलचस्प फिगर्स हम आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। तो मियाँ साहब, ये तो एक अजीब सी सिचुएशन बन रही है। फ़िलहाल तो खिचड़ी पकी हुई है, मगर पाकिस्तान दोनों अतराफ़ में मोस्ट वांटेड इस सेंस में नहीं है जिस सेंस में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये तो क्रिमिनल्स के लिए करते हैं, विच वी आर नॉट। लेकिन हम दोनों तरफ से दोनों अतराफ़ को हमारी ज़रूरत है, तो हमें ख़ासी मुश्किल डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। मियाँ साहब देखें कायद साहब, 2025 को बड़ा सख्त साल कहा जाता था, लेकिन ये पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का साल है। और बज़ाते खुद ये जो महीना है अगस्त का महीना, ये बड़ी खुशखबरियों का महीना है और पाकिस्तान के लिए सारी खैर ही खैर है। जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका है, वो इस लिहाज से बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है कि पहला जो दौरा उनका हुआ वो सदर ट्रंप की दावत पर हुआ। अब जो दौरा हो रहा है वो सेंट काम की दावत पर हो रहा है, और उनके जो सेंट्रल कमांड के जनरल हैं, जनरल कोरेला, उन्होंने उनको दावत दी है। पहला दौरा जो हुआ उसके सम्राट आपने देखे कि आने शुरू हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आनी शुरू हो गई है। मदनियात के शोबे में आज वज़ीर तिजारत ने कौमी असम्बली में बताया कि तांबे की शोबे में जो है वो अमेरिका बहुत बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। इसके बाद लोहा और एल्युमिनियम और दीगर जो है वो धातों में पाकिस्तान में जो है वो सरमायाकारी होगी। ऑयल एंड गैस में ट्रंप जो है वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम ऑयल और गैस जो है वो उसकी तलाश करेंगे। वो भी कंपनियां जो है धड़ाधड़ पाकिस्तान आ रही हैं और एक लाइन लगी हुई है, सितंबर में उसकी बोलियां खुलेंगी। सबको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी कंपनियां जो हैं वो समंदर में भी तेल तलाश करेंगी और सरफेस पे भी तेल तलाश करेंगी। इसके अलावा कायद साहब आप देखें कि जो दौरा होगा अभी अमेरिका का, उसमें जो ख़ास अहमियत है वो है ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो, और उनकी न्यूक्लियर डील जो है वो, और पाकिस्तान वो डील करवा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कह चुके हैं, हम ये जो है हम हमायत कर चुके हैं कि जो पुरअमन मकासद है उसके लिए हम ईरान की जो है हमायत करते हैं, और इस हवाले से अमेरिका को भी हम पाकिस्तान कायल करेगा। इस मामले में आप देखें कायद साहब के दोनों तरफ जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वो और जो सफारतकारी है उसकी कमाल महारत है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने कमाल महारत में जो है वो काम किया। और इसमें 200 अरब डॉलर की जो डील है वो भी होने जा रही है, और 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी, और पाकिस्तान जो है वो बड़ी तेजी से तरक्की की बुलंदियां जो है वो तय करेगा। ये 200 अरब डॉलर की डील आप किस हवाले से कह रहे हैं? और अमेरिका के साथ जो डील होगी कायद साहब, उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि जो तेल वहां से सस्ता पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान रिफाइन करके तेल जो है वो, अच्छा मियां साहब, मैं पाकिस्तान के साथ उसकी ट्रेड भी बढ़ेगी, अमेरिका के साथ। मियां साहब देखें, मैं चाहूंगा ये सब कुछ हो जाए, मगर आपको पता है ना, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। मैं एक और बात खबर देना चाह रहा हूँ, बड़ी खबर देना चाह रहा हूँ कायद साहब जी, एक बड़ी खबर देना चाह रहा हूँ कि इसके साथ साथ दूसरा जो है वो दौरा वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का है, वो चीन का दौरा है, और चीन का दौरा भी इसी महीने के एंड तक होगा, और उसमें जो है वो चीनी सदर से मुलाकात उनकी होगी, और वो उनको दावत देंगे। चीनी सदर भी जो है वो पाकिस्तान में आएंगे, और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो आएंगे, और अमेरिका देखें कायद साहब, ये तमाम जो हैं वो सफारती ताल्लुकात, ये जैसे जैसे बेहतर और इस ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और पूरी दुनिया में इसके जो है वो चर्चे होंगे, तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो दौरा है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। इसको अलग-अलग करके देखते हैं।
अब मैं आता हूँ, जो ख़ास पर्टिनेंट चीज़ है वो ये है कि एक जो कल रिपोर्ट हमने सुनी, अगर तो ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी और उनके ऊपर बैठे हुए करप्ट पॉलिटिशियन जिनका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी ट्वीट में किया था, अगर इन मुआहिदों से पहले उनका कलाकुमा नहीं होता, देखे ना, यानी 5,000 अरब रुपया, ये अब ये जो रिपोर्ट बनी है 5,000 अरब रुपया यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं मुबैना तौर पर मोहम्मद मालिक साहब की स्टोरी के मुताबिक वो खा गए हैं। और इनिशियली ये कहा जा रहा है कि ये 500 अरब रुपया जो है ये हम निकाल लेंगे। तो जब तक ये क्लेंजिंग नहीं होती, ये सफाई नहीं होती, एंड सेकेंडली जो कल हमने बात की थी, देखें हमने रवांडा के ब्लड डायमंड भी देखे थे, हमने वो सरमाकारी भी देखी थी जो अफ्रीका में हुई थी, जिसने अफ्रीका को पॉपराइज कर दिया, भिखारी बना दिया और माल सारा बेल्जियम चला गया, यूरोप चला गया, अमेरिका चला गया। तो वी हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ डील्स आर गोइंग टू बी स्ट्रक, नंबर 1। नंबर 2, हु विल बी रिप्रेजेंटिंग अस? क्या इस तरफ वो बंदे बैठे होंगे जो 92 में हमारे मुआहिदे IPP के साथ कर रहे थे, 2002 में कर रहे थे, 2016 में कर रहे थे, या ये क्लेंजिंग करने के बाद ऐसे शफाफ लोग आएंगे जो हमारा कर्जा उतारें और इस मुल्क के लोगों का जो तकलीफ और दुख है उसको ख़त्म करें? और ये मियां साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मुझे ये बताएं आपका क्या टेक है, ज़रा फॉलो अप दें। ये 5,000 अरब रुपए की डकैती किसने की और रियासत किस तरह से मुतहरक हो रही है, क्योंकि ये लिंक्ड है इसके साथ। अगर आपने इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी और जो मुबैना पॉलिटिशियंस का एक अनहोली अलायंस है, इसको ख़त्म ना किया तो फिर गया सारा माल, खड्डे रह जाएंगे इधर। मियां साहब, कायद साहब देखें, मैं इस पर आता हूं, जो आपने बात की है ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के साथ और जो करप्शन है, लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि अब वो जो बात आपने की कि कौन लोग आएंगे, वो लोग आ चुके हैं। वो लोग जो हैं वो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की सूरत में और SIFC की सूरत में आ चुके हैं। वो लोग जो हैं वो टीम आ चुकी है, टीम बन चुकी है, टीम काम कर रही है। आपने देखा कि ताजरों के साथ सैयद आसम मुनीर की बात हुई, फील्ड मार्शल की जब मीटिंग हुई, तो उसके बाद जो है वो आज एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन हुआ जिसमें आर्टिकल 37A वापस ले लिया गया और ताजरों ने उसको उसमें देखा है मद में कि ताजरों को बचा लिया गया है, यानी ताजरों का इत्मीनान बहाल हुआ है। जब ताजरों का इत्मीनान बहाल होगा तो सरमायाकारी आएगी। जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाह रहा है। वो क्यों करना चाह रहा है? वो इसलिए करना चाह रहा है कि उनको इत्मीनान है कि अब वो उनकी सरमायाकारी ना ही किसी जो है करप्शन की नज़र होगी, ना ही जो है वो सरमायाकारी किसी सुर्ख फीते की नज़र होगी। इस वक्त निज़ाम ऐसा बन चुका है कायद साहब कि जो सरमायाकार आएगा उसको फैसिलिटेट किया जाएगा, ना कि उसको भगाया जाएगा। और जो 500 अरब रुपए की आप बात कर रहे हैं, 2,000 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, 5,000 अरब रुपए की करप्शन की बात कर रहे हैं, उस पर मैं बड़ी स्टोरी आपको अभी कायद साहब खबर देता हूं। लेकिन जो 8 ट्रिलियन के हमारे मिनरल्स हैं वो जो है वो अब निकलने हैं, उस पर सरमायाकारी होने जा रही है। 200 अरब डॉलर का जो है वो मुआहिदा होने जा रहा है। ये जो मुआहिदे हैं ये पाकिस्तान के अंदर होने जा रहे हैं और फील्ड मार्शल और SIFC इन तमाम मामलात को अपने हाथ में ले चुके हैं। अब वो दौर भूल जाएं, अब वो करप्शन भूल जाएं, उन पर हाथ भी पड़ेगा, वो लिस्टें भी बन चुकी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यह है कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर अब तरक्की की राहें खुलने जा रही हैं। बिजली की कीमतें कायद साहब आज देखें आप, 2 रुपये 65 पैसे फ़ी यूनिट मजमूई तौर पर कम हुई, 1 रुपये 88 पैसे फ़ी यूनिट 3 माह तक जो है वो बिजली की कीमत कम होगी। ये आगे मज़ीद जो है वो बिजली की कीमतें कम होती जा रही हैं। पेट्रोल और गैस की जो वो दरियाफ्तें हैं वो हो रही हैं। उसमें आपने देखा OGDCL ने चंद दिन पहले एक दरियाफ्त जो है वो की है। इसके अलावा बाकी कंपनियां जो हैं वो डिग आउट कर रही हैं, वहाँ से भी जो है वो डिस्कवरीज होंगी। और इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के साथ मामला डील कर रहा है, सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं, तमाम दुनिया के साथ बैलेंस रख के जो है मामला डील कर रहा है। आपने देखा कि तमाम दुनिया जो है वो मरकज़ निगाह बने हुए हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर, हर मुल्क चाहता है कि पाकिस्तान ब्रेक है। मियां साहब देखें, वहां की सरमायाकारी करें। मियां साहब ये तो मुझे तो ब्रेक की तरफ जाना है, ये अच्छी बात है। हु वुड नॉट लाइक ऑल दैट हैपन यू आर सेइंग, मगर बात यह है कि अब तक की सिचुएशन तो ये है कि जिनके पल्ले हमें डाला गया था $12 बिलियन का रोल ओवर, इधर से रोल ओवर, IMF से पैसे, 1 टके की इंपोर्ट नहीं, 10,000 फैक्ट्रियाँ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन,
दिस इज़ द रिकॉर्ड ऑफ दिस रूलिंग एलीट जो आज हम भुगत रहे हैं। अब आगे अल्लाह करे वही हो जो आप कहेंगे, मगर जब वापस आएंगे तो आपसे तफसीलन पूछेंगे ये कौन से नेकोकार और परहेजगार लोग थे जो पुर्तगाल में माल लेके जा रहे हैं, और इसकी क्या गारंटी है कि जो अब माल 8 ट्रिलियन डॉलर का निकलेगा ये पुर्तगाल या कहीं और हाउसिंग सोसाइटियाँ नहीं बनेंगी बल्कि हम पर खर्च होगा।